ऐश परस्त आदमी जिसके पास दुनिया की सुई के बराबर यानी ऐसी कोई नेमत नहीं जो उसके पास नहीं है, सुई तक इधर से लेके बड़ी से बड़ी नेमत कायनात की सारी उसके घर में मौजूद है। उसकी मिसाल ये गूगल का कोई है ना, पता नहीं बिल गेट्स जो लोग हैं वो जानते हैं, उसकी पता नहीं कहते हैं दौलत की, जो दौलत के उसका अंदाज़ा है पता नहीं कितने बिलियन डॉलर है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। उसके घर में ऐसी कोई आसाइश नहीं जो उसके घर में नहीं होगी। मैं हदीस पढ़ता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया का सबसे जो अमीर तरीन आदमी है कल क़यामत के दिन लाया जाएगा, सिर्फ उसको दोज़ख का एक गोता दिया जाएगा। ये हदीस मुस्तफ़ा है जी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सरकार दो आलम का फरमान पढ़ लो। सरकार ने फरमाया दोज़ख का एक गोता दिया जाएगा, उठाया जाएगा। बता भाई बता, दुनिया की इमारत और इस गोते के साथ तुझे क्या अंदाज़ा हुआ? वो कहेगा अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की ऐशो इशरत इस गोते के सामने कोई माना ही नहीं रखती। वो कहेगा एक गोते के अंदर मेरी सारी ऐशो इशरत गोते के अंदर तबाह बर्बाद हो गई। वो दुनिया की सारी ऐश एक तरफ और जहन्नम का गोता एक तरफ। मैं ये चाहता हूं कि सारी दुनिया दे के मैं जहन्नम की आग से निजात पा जाऊं, और एक तरफ दूसरी। सरकार ने फरमाया दुनिया में सबसे गरीब आदमी लाया जाएगा, जिसको दुनिया के अंदर इतनी गुर्बत देखी कि उससे ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं है। फरमाया उसको जन्नत की एक ज़ियारत करवाई जाएगी, जन्नत का एक नज़ारा दिखाया जाएगा, और वो पूछा जाएगा बता आप? कहेगा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, दुनिया की तंगी इसके सामने कोई माना ही नहीं लगती, दुनिया की तंगी इसके सामने कोई माना ही। वो कहता है वो सारी तंगियां भूल गई, या अल्लाह जितनी तंगियां थी वो सारी खत्म हो गई, जन्नत का एक नज़ारा इसकी कीमत जो है वो कायनात में अदा ही कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए माज दुनिया के लिए मत भागते रहें। सारी जिंदगी कारोबार, सारी जिंदगी पैसा, सारी जिंदगी प्राप्ति, सारी जिंदगी दौड़ दौड़ दौड़, बस दौड़। तेरे लिए तेरी जिंदगी में अल्लाह के लिए कोई एक लम्हा भी नहीं है। अल्लाह के जिक्र के लिए, आखिरत की याद के लिए तुझे एक लम्हा भी मुयस्सर नहीं है। कहां लेके जाने हैं दौलत के अंबार? वो जहन्नम का एक गोता ही सारा नशा उतार देगा सारा। इसलिए खुदा के बंदो, अपनी जिंदगियों में खुदा के लिए वक़्त रखो, कुरान के लिए वक़्त रखो, आखिरत के लिए वक़्त रखो, खत्म नबूवत के लिए वक़्त रखो, वरना ये जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। यहां से हजारों लाखों जनाजे उठ चुके हैं, अब तेरी और मेरी बारी है। सुनिए, बंदा क्या कहता है, दायां हाथ होते हुए कहता है या अल्लाह मेरा नामा इमाल कहाँ देना मेरे, बोले यार कहाँ देना? दाएं हाथ में। वहासिबनी हिसाब यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर देना, ए अल्लाह कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब क्या कर देना? बड़ी मुश्किल होगी, बड़ी मुश्किल होगी। आगे बायां हाथ, अब आगे बायां हाथ। बिस्मिल्लाह पढ़े जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली। अरबी ज़ुबान में बिशिमाल कहते हैं बायां, बिशिमाली वज़ा मिन वराइ ज़हरी। बंदा बायां हाथ होता है, जब बंदा वुज़ू करता है बायां हाथ होता है, बंदा क्या क्या दुआ मांगनी, क्या ए अल्लाह मेरा नामा इमाल मेरे बायां हाथ में ना देना, ए अल्लाह मेरा नामा इमाल मेरे बायां हाथ में ना मेरे पीछे से देना। कुरान में दोनों कैफियतें बयान हुई। जो बदबख्त होंगे उनका नामा माल बाएं हाथ में दिया जाएगा, दाएं हाथ को उठाने की कोशिश करेंगे, ना 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 ना, ये हाथ रब की कुदरत में है, ये तेरी मर्जी से नहीं उठेगा। रब ने इसके अंदर उठने की सकत नहीं छोड़ी, सिर्फ तेरा दायां हाथ ही हरकत करेगा। बाएं हाथ में नामा माल बदबख्तों का दिया जाएगा, या उनके पीछे से दिया जाएगा। ये पीछे से पकड़ो, ऐसे हाथ करके पीछे से पकड़ो। आप किसी से नाराज होते हैं तो आप किसको देते हैं? शायद उसको कहाँ से देते हैं? अल्लाह पढ़, अल्लाह शायद। जब आप नाराज होते कहते हैं अल्लाह पे ये शायद। तो ये बदबख्तों की निशानी कुरान में बयान की गई। और बायां हाथ धोते वक्त अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरा नामा इमाल बाएं हाथ में, बोल रहे यार, या अल्लाह मेरा नामा इमाल बाएं हाथ में, ये दुआ कर दे। हो सकता है आज की दुआ किसी मैदान माशर में काम आ जाए, काम आ जाए। अल्लाह की कुदरत है, उसके करम है कि मेरे बंदे ने किसी एक दिन तो दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह मेरा नामा इमाल मेरे बाएं हाथ में ना देना,
ना मेरे पीछे से देना, ना मेरे पीछे से देना। चूंकि जिसको बाएं हाथ में दिया गया उसकी बदबख्ती का आगाज हो गया और उसको वहां छुड़ाने वाला कोई नहीं। मुस्तफ़ा करीम ने भी मुंह फेर लिया, चूंकि मुस्तफ़ा करीम भी तो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं ना यार। और रसूल करीम खुद तो शफाअत नहीं ना करेंगे, हुजूर तो आप अल्लाह के इज़्न से कहेंगे ना, जिसको रब चाहेगा हुजूर सरकार उसकी शफाअत करेंगे। यही तो आगे सुन्नत का अकीदा है। कई लोगों को समझने के अंदर फ़र्क आ गया कि तुम रसूल करीम को अल्लाह के मुकाबिल करते हो। हम कहते हैं हम कोई नहीं करते, हम रसूल करीम को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखते हैं। रसूल करीम अल्लाह के हुक्म के ताबे है, जो रब चाहेगा हुजूर भी वही करेंगे, जो रब चाहेगा हुजूर भी वही करेंगे। तो कहा गया या अल्लाह मेरा नामा इमाल बाएं हाथ में न देना, जिसको दिया गया उसकी बदबख्ती हमेशा के लिए होगी। आगे चले जी, टाइम थोड़ा मैं जरा जल्दी कर लो आगे। अब आ गई सर का मसा, अब आ गया सर का मसा। जब आपने हाथ धो लिए तो अब आपने सर का मसा करना है। सर का मसा करते वक्त क्या दुआ मांगनी है? ये दुआ मांगनी है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहता ज़िल्ली अर्शिका यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिक। क्या है इसका? बंदा मसा कर रहा है, बंदा मसा कर रहा है और साथ रब से क्या कह रहा है? या अल्लाह एक वक्त आने वाला है जब साए सारे खत्म हो जाएंगे, सूरज सवा नेज़े पे होगा। सूरज क्या होगा? जमीन जो है वो तांबे की बना जाएगी और पसीने चढ़ते चढ़ते नाक तक पहुंच जाएंगे। मैदान माशर में वहशत इतनी होगी, खौफ इतना होगा, दबदबा इतना होगा और लोग अपने गुनाहों को याद कर करके रो रहे होंगे, गिरिया उजारी चीखें मार रहे होंगे, पसीने निकल रहे होंगे उस वक्त। तो उस वक्त अल्लाह के हुजूर दुआ करता है बंदा, या अल्लाह उस वक्त जब सारे साए ख़त्म हो जाएंगे ना, मुझको अपने अर्श का साया अता कर। ये माना है इसका। मसा करते वक्त बंदा क्या दुआ करता है? या अल्लाह मुझको अपने, जब कोई साया नहीं होगा तेरे अर्श का साया होगा, ऐ अल्लाह मुझको अपने अर्श का साया अता कर। मुझको अपने अर्श का क्या करना? पता है ना, धूप की तमाज़त और हरारत तो जानते हैं ना। जब बंदे को धूप पड़ती है तो फिर बंदा किसकी तलाश में निकलता है? साए की तलाश में। आगे चले जी, कानू का मसा किया, अब कानू का मसा हो रहा है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसना। तर्जमा इसका ये है, ऐ अल्लाह मुझे उनमें से बना दे, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे जिनके कान हमेशा अच्छी बात सुनते हैं। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से कर दे। ये है साहिब किरदार, इसको कहते हैं साहिब किरदार, इसको कहते हैं करैक्टर का पूरा आदमी, इसको कहते हैं किरदार का मुकम्मल आदमी, जिसके कानों के अंदर वो बात पड़े जो अल्लाह उसका रसूल चाहता है। और ये दरस तुम्हें यूनिवर्सिटियां नहीं देंगी, ये तुम्हें दरस जो है वो अल्लाह का कुरान ही देगा, मुस्तफ़ा की हदीस ही देगी। ये दरस तुम्हें खत्म नबूवत सेंटर से मिलेगा, ये दरस तुम्हें अल्लाह के घर से मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं मेरा बंदा इतना पाक हो जाए, इतना पाक हो जाए कि उसके कानों के अंदर वो आवाज़ ना जाए जो रब को पसंद ही नहीं है। आप जब तक शादी करते नहीं, जब तक स्टेज के ऊपर जो है ढोल बजा नहीं लेते, अल्लाह के सरकार ने फरमाया शैतान के, ये सारी शैतान की आवाज़ है। आगे सुने, गर्दन का मसा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा आतिक रकाबतिन मिनन्नार। गर्दन, इसका माना यह है अल्लाह मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से आज़ाद कर दे। ऐ अल्लाह इस गर्दन को जहन्नम की आग से क्या कर दे? आज़ाद कर दे। टाइम हो गया जी, बस 2 दुआएं रह गई हैं। दायां पाँव धोना शुरू किया, क्या दुआ मांगी? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सब्बित कदमी अलस्सिराती यौम तज़िल्लुल अक़दाम। तर्जुमा इसका ये है, ऐ अल्लाह उस दिन मेरे कदमों को साबित रख देना जब कदम लर्जा जाएंगे। जब कदम क्या करेंगे? जब कदम लर्जने लगेंगे ना, ऐ अल्लाह उस दिन मेरे कदमों को क्या रखना? साबित। आगे बायां पाँव धोना तो क्या दुआ मांगनी है? अल्लाहुम्मा जअल ज़ंबी
मगफूरन मगफूरन वसाई वसाई मशकूरन मशकूरन व तिजारती वजितारती वंतबूर। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह मैं बायां पाँव धोने के साथ तेरी बारगाह में दुआ मांग रहा हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। वसाई मशकूरन, या अल्लाह मैं कोशिश करके मस्जिद में आया हूँ, मैं चंद कदम चल के आया हूँ, ए अल्लाह मेरे इस चलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। व तिजारती वन तबूर, ए अल्लाह मैं तेरे साथ सौदा करने लगा हूँ, वुजू करके नमाज पढ़ के रकू सजदा करके, या अल्लाह तेरे साथ मैं तिजारत करने लगा हूँ, ए अल्लाह इस तिजारत में मुझको घाटा ना देना। अल्लाह पाक अमल की